हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लॉन्ग ट्रायंगल ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या होती है इसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी आप किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें लॉस होगा तो कितना होगा, प्रॉफिट होगा तो कितना हो सकता है और किस वीक में आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी हम देखेंगे ऑप्शन ट्रेडर धन इस एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि अकाउंट फ्री में ओपन हो जाता है और ऑप्शन सिमुलेटर फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं और एनालिसिस भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो जान लेते हैं कि लॉन्ग ट्रायंगल ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं और क्यों ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। जैसे कि आपको पता नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि नॉन आप एनी डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। जैसे कि इलेक्शन का डे हो, रिजल्ट आ रहा हो, बजट का सेशन हो या आरबीआई की पॉलिसी हो, इस दिन आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाई देती है। तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, जो भी डिसीजन सामने से आता है उस डायरेक्शन में मार्केट भागता है। अगर आप मार्केट को लगता है कि कोई अच्छी पार्टी चुन के आ रही है, बहुमत आ रहा है, तो मार्केट भागता है। बजट अच्छा हो रहा है तो मार्केट भागता है। आरबीआई की पॉलिसी अच्छी नहीं है तो मार्केट कभी कभी गिर जाता है। तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, कुछ कोई भी डायरेक्शन आ सकती है। तो ऐसे मार्केट में आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी होती है। अब इस मार्केट में आपको क्या करना पड़ता है कि आउट ऑफ द मनी का एक कॉल बाय करना है और आउट ऑफ द मनी का ही एक पुट जो है वो बाय करना है। यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको बाय करनी है, तो आपकी रिस्क जो है वो यहाँ पे लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि जितना प्रीमियम हमने पे किया है उतनी ही हमारी रिस्क है। अब ये सारी चीज़ें हम स्ट्रैटेजी बिल्डर में देखते हैं। स्ट्रैटेजी के सेक्शन में जाके प्री बिल्ड में आपको देखना है एनी डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन में आप देखोगे तो लॉन्ग ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। 10 अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजीज आपको देखने के लिए मिलती है और आप देख रहे हो करंट मार्केट प्राइस है 21,850। तो यहाँ पे कॉल बाय किया है 21,900 का और पुट बाय किया है 21,800 का, यानी कि आउट ऑफ द मनी का कॉल और पुट दोनों यहाँ पे बाय किए हैं। आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अनलिमिटेड है। किसी एक डायरेक्शन में अगर मूव आती है तो अनलिमिटेड आपको प्रॉफिट होगा और आपका ब्रेक इवन पॉइंट है 22,075, 21,624। अब इसका ब्रेक इवन का मतलब क्या है कि अगर मार्केट 22,075 से ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा बहुत ज़्यादा, और अगर मार्केट 21,624 से नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन इस बीच में मार्केट अगर क्लोज होता है तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपका लॉस जो होगा वो लिमिटेड होगा, क्योंकि जितना प्रीमियम आपने पे किया है उतना ही आपको लॉस होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में। देख रहे हो आपकी मैक्सिमम लॉस है 8,782 का और अनलिमिटेड प्रॉफिट, यानी कि इस जो स्ट्रैटेजी है वो अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रैटेजी है। सी बिल्डर में जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि 21,900 का जो कॉल है वो 96 रुपये में हम बाय कर रहे हैं और 21,800 का जो यहाँ पे पुट दिखाई दे रहा है वो 79 रुपीज़ में हम बाय कर रहे हैं। एक और तरीके से आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हो। एटीएम अगर आप यूज़ करते हो तो ये थोड़ा सा स्ट्रैंगल में बदल जाता है, लॉन्ग स्ट्रैंगल में, और उसी तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि एटीएम अगर देखोगे तो उसका प्रीमियम लगभग सेम होगा। अगर हम 850 देखते हैं यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 850 के पुट में और 850 के कॉल में 23 रुपये का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 900 रुपये का देखते हो, आउट ऑफ द मनी का देखते हो, तो उसमें बहुत कम डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है वो बहुत कम रहेगा, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। कभी कभी एटीएम में क्या होता है कि 100 रुपये पे ही दोनों जो है कॉल और पुट चल रहे होते हैं। तो उस टाइप में अगर वो चीज़ करते हो, सेम कॉल और पुट के प्रीमियम वाला आप बाइंग करते हो, तो भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ 19 रुपये का डिफरेंस है, तो चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैंने कहा था कि मैक्सिमम लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। मार्जिन उतना ही लगेगा जितना प्रीमियम आप पे कर रहे हो। 21 मार्च की एक्सपायरी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है। आज है 19 मार्च, यानी 2 दिन बाद एक्सपायरी है। और अब देखते हैं इसका पे ऑफ ग्राफ। पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मार्केट में गिरता है मार्केट तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बढ़ता है मार्केट तो ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई देगा। लेकिन अगर मार्केट रेंज में रहता है तो आपको लॉस होगा। तो आपको सबसे पहली चीज़ करनी है एनालिसिस, मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करना है। अगर आपको लगता है 21 मार्च एक्सपायरी तक मार्केट या तो गिरेगा या तो बढ़ेगा, तो आप ये स्ट्रैटेजी बनाओ। मैं आपको एक और छोटी सी टिप यहाँ पे देता हूँ। एक्सपायरी की जो दिन होती है
एक्सपायरी का जो दिन होता है 21 मार्च का, उस दिन अगर आप ये स्ट्रैटेजी बनाते हो तो प्रीमियम भी आपको कम यहाँ पे करना पड़ेगा और किसी एक डायरेक्शन में मूव आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो मूव आप कैप्चर कर सकते हो। किसी एक डायरेक्शन में मूव आ जाएगी तो आपको यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ा सा देखते हैं, अगर एक डायरेक्शन में मूव आती है तो हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। अनलिमिटेड लिखा है लेकिन कितना होगा पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिमुलेटर को इस्तेमाल करेंगे। और मार्केट अभी बेरिश है, बेरिश मार्केट है। नीचे पहले सपोर्ट देख लेते हैं निफ्टी का, तो मार्केट चार्ट देखेंगे, थोड़ा चार्ट देखने के बाद सपोर्ट कहाँ पे है और वहाँ तक अगर मार्केट आता है गलती से 2 दिन के बाद, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा ये पता करते हैं। तो चार्ट ओपन किया है हमने, ये धन का चार्ट ट्रेडिंग व्यू के साथ ऐड होता है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो अभी सपोर्ट ब्रेक किया है आज के दिन निफ्टी ने, और नीचे का सपोर्ट अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे बड़ा वाला सपोर्ट है 21,245 और छोटा वाला सपोर्ट अगर आप देखोगे तो 21,600 21,550 के आसपास है। तो हम यहाँ पे 21,550 का ही सपोर्ट थोड़ा बहुत पकड़ के चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। 21,532 का हम यहाँ पे सपोर्ट पकड़ रहे हैं। अब आते हैं फिर से हमारे सिमुलेटर के ऊपर और हम यहाँ पे देख रहे हैं प्री बिल्ड में जाएंगे और जो लॉन्ग स्ट्रैंगल है वो हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि हमने अभी सेलेक्ट किया है। तो ये हमारा लॉन्ग स्ट्रैंगल है, पे ऑफ ग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से बना हुआ है। अब हम देखते हैं मार्केट टिकर नीचे गिरता है यहाँ से लगभग 717 पे, 21,717 पे मार्केट आता है, तो आपकी सिचुएशन में क्या होगी अगर 20 तारीख को कल के डे के समाप्ति तक, कल के दिन के समाप्ति तक अगर मार्केट 21,717 पे आता है, तो आपकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, आप लॉस में होंगे। आप लॉस में होंगे, ये यहाँ पे दिखा रहा है। क्यों यहाँ पे ये दिखा रहा है, क्योंकि जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसके नीचे अभी तक मार्केट नहीं गया है। ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा तभी आपको प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है 21,624 का। तो जब तक मार्केट 21,624 के नीचे नहीं जाता तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अब तो आप टेंशन में आ गए कि भाई एक दिन बचा है एक्सपायरी को, अब क्या होगा। अब ये होगा कि मार्केट को और नीचे जाना है क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हो गया है। तो मान लो एक्सपायरी के दिन मार्केट गिरता है और 21,550 के पास जाके रुकता है और एक्सपायरी हो जाती है। तो अगर मार्केट 21,550 पे एक्सपायर कर जाता है, यानी कि क्लोज हो जाता है एक्सपायरी के दिन, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 3,697 रुपये, लगभग यहाँ पे 3,700 रुपये का आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब आप बोलोगे कि आपने जो है वो लिमिटेड यहाँ पे लॉस दिखाया था 8,700, लेकिन हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट में तो 3,700 ही प्रॉफिट मिला है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं गिरा लास्ट के दिन गिरा, इसीलिए जो प्रीमियम है वो पुट का प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसका फ़ायदा आपको मिल गया। लेकिन आपका जो कॉल का प्रीमियम है वो भी ज़ीरो हो गया। तो जो आपने कॉल का प्रीमियम दिया था वो पूरा का पूरा पैसा आपका चला गया और उसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पे पुट का पैसा मिल गया है। तो ये देखना ज़रूरी होता है कि किस तरीके से मार्केट गिरता है। इससे भी ज़्यादा ज़ोर से एक दिन में, जैसे आज 200 पॉइंट में मार्केट गिरा है, वैसे अगर एक दिन में 200-300 पॉइंट, अगर 500 या फिर 460 पे मार्केट आ जाता, 250 पॉइंट मार्केट गिर जाता, तो आपका प्रॉफिट जो है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता। क्योंकि कॉल में तो आपको जो आपने 98 रुपीज़ पे किए हैं उतना ही नुकसान होना है, उससे ज़्यादा नुकसान तो होगा नहीं। तो जितना ज़्यादा मार्केट गिरेगा उतना ज़्यादा पुट का प्रीमियम बढ़ेगा और उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको देगा। अगर हम इसको उल्टा करेंगे, अगर मार्केट बढ़ जाता है तो मान लो आपका जो एक्सपायरी है वो 22,200 या 22,300 पे पहुंचता है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे 11,000 रुपये का प्रॉफिट दिखाई देगा। आप देख रहे हो अगर मार्केट एक तरफा ऊपर भागता है तो आपका कॉल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमा के देगा, और आपका जो पुट है जो कि 78 रुपीज़ में आपने खरीदा था उसका लॉस उतना ही होना है जितना आपने प्रीमियम पे किया है। तो एक साइड में अगर मूव आता है तो दूसरे साइड का जो ऑप्शन खरीदा है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो वो प्रीमियम जो पे किया है वो ज़ीरो हो जाएगा, और दूसरे साइड का जितना फास्ट बढ़ेगा उतना आपको ज़्यादा फायदा यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो यही है आपका लॉन्ग ट्रायंगल ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अगर इसकी एडजस्टमेंट आपको करनी है कि मान लो मार्केट रेंज में फंस गया
तो एडजस्ट कैसे करना है इसके बारे में अगर आपको वीडियो देखनी है तो कमेंट में मुझे वैसे लिख देना कि लॉन्ग ट्रायंगल की एडजस्टमेंट वाली वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर आपके लिए वो भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।